दोस्तों कल से पहले देखिएगा जो पर्टिकुलर डे है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बजट से पहले का दिन है और आपको पता है कि अडानी साहब से रिलेटेड, अडानी ग्रुप से रिलेटेड बड़ी अपडेट आनी है। और आपको पता है कि अडानी ग्रुप अगर कहीं पे इन्वॉल्व है, कहीं पर अडानी ग्रुप से रिलेटेड अपडेट आनी है, वो भी कोर्ट से, तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके की न्यूज़ होगी उसी तरीके का मार्केट होगा। मतलब अगर न्यूज़ अच्छी आ गई तो मार्केट बहुत अच्छा हो जाएगा, और न्यूज़ खराब आ गई तो आप ये समझ लीजिए चाहे जितनी भी अच्छी बातें बजट में हो जाएं, फिर वो चीज़ संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता ही है कि यहाँ पे डेट टाइम के साथ मैं आपको डिटेल देता हूँ, और डेट टाइम के साथ डिटेल दे रहा हूँ कि कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल देखिएगा जिस तरीके से ट्रम्प की रूलिंग देखिएगा होती है, तो आपको पता है कि वहाँ पे डिले हो जाता है तो बड़ा खुशी मानी जाती है, या देखिएगा वहाँ पे रूलिंग आ जाती है तो बड़ा देखिएगा दुख माना जाता है। मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलती हैं। वैसे ही अडानी ग्रुप है यहाँ पे, कि अडानी ग्रुप पे अगर कोई अपडेट आना है तो आपको पता है अडानी के स्टॉक सबसे तेजी से गिरते हैं। और अगर आप देखेंगे तो अडानी के स्टॉक गिरते ही तुरंत बैंक्स गिरते हैं, तुरंत गिरते हैं। कोरिलेशन एकदम बिल्कुल सॉलिड है। तो आप समझ सकते हो कि कल कितना इंपॉर्टेंट होगा। और आपको पता है कल के बाद सीधा संडे को मार्केट खुलेगा। तो अडानी सीक्स टाइम मिला इनको, कब तक का मिला है? 30 जनवरी तक का मिला, यानी कल तक का मिला है। यूएस कोर्ट से मिला है, और ये टॉकिंग कर रहे हैं, मतलब लगातार वार्तालाप कर रहे हैं यूएस रेगुलेटर से, जो इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, जिस कारण से उन्हें सम्मन दिया गया था फ्रॉड और ब्राइवरी के, घूसखोरी के जो चार्जेस लगाए गए हैं। और आपको पता है कि ये इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हिंडनबर्ग ने देखिएगा बहुत सारी बातें बताए थे, एलिगेशन बताए थे, बहुत सारे ओवर वैल्यूएशन बताए थे, बहुत सारे टैक्टिक्स बताए थे, और देन आफ्टर दैट आखिरी में हिंडनबर्ग बंद ही हो गया। और आपको पता है उस पर्टिकुलर टाइम पर भी बजट से पहले ही हिंडनबर्ग ने बिल्कुल सटीक टाइम चुना था। बजट से पहले अडानी ग्रुप को टारगेट किया था, और बजट वाला दिन भी जो खराब हुआ था वो अडानी के स्टॉक्स की वजह से खराब हुआ था। और वही सेम सिनेरियो देखिएगा यूएस, इस बार यूएस रेगुलेटर के थ्रू अगर कोई अपडेट आ जाता है तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर गुड भी आ जाती है, अच्छी भी आ जाती है, अगर अच्छी आ जाती है तो आप समझ ही सकते हो कि उस मतलब वो डबल तरीके से इम्पैक्ट करेगी बजट पे, डबल तरीके से। तो आप देख सकते हैं अडानी सीक्स टाइम टिल देखिएगा 30 जनवरी फ्रॉम द यूएस कोर्ट। और आपको पता है कोर्ट में मामला है तो कोर्ट तो कुछ भी बता सकता है, क्योंकि वो यूएस का कोर्ट है, वो इंडिया का कोर्ट नहीं है। गौतम अडानी सॉट टाइम टिल जनवरी 30 फॉलोइंग द सम्मन जो दिया है फ्रॉम द यूएस सिक्योरिटी एंड कमीशन। द मार्केट रेगुलेटर सॉट टू सर्व द बिलियनियर बिजनेसमैन विद द लीगल नोटिस। लीगल नोटिस दिया था, लास्ट वीक दिया था, 2 बार रिजेक्शन हो चुका है इसका, और इंडिया ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब उनका ये कहना है कि इंडिया की अथॉरिटीज़ इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, और इन्होंने बहुत तरीके से बताया कि हमने इस तरीके से करा है, लीगैलिटी के थ्रू दिया है, समथिंग समथिंग समथिंग। और देन आफ्टर दैट देखिएगा चूंकि लाइव मार्केट में अपडेट आई तो स्टॉक पैसा तुरंत बढ़ गया। अब ये बहुत अच्छी बात होती है इंडिया में कि कोई भी बाहर एक पन्ना लिख दे एक पन्ना लिख दे केवल, तो आप समझ सकते हो कि उसके बाद आप केवल अडानी के स्टॉक्स में लोग देखिएगा शॉर्ट कर दें तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो पन्ना पहले आएगा, लोग उस पर विश्वास कर लेंगे और अडानी के स्टॉक्स डंप करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ बड़ी खराब है इंडिया में, और आप समझ सकते हो कि इसीलिए ज़्यादा पेन आता है जब कोई भी अपडेट ऐसी आ जाए जो यूएस रेगुलेटर की तरफ से हो या यूएस कोर्ट की तरफ से हो, उसे जाना समझा नहीं जाता। जबकि अडानी यहाँ पे कह रहे हैं कि वो इसमें पार्टी नहीं है। अडानी सेकेंड चीज़ ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आपको लगता भी है कुछ कि आप यहाँ पे कुछ बात करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कर लीजिए। आप ये सोच रहे हो कि हम लीगैलिटी में आना नहीं चाहते हैं, तो उनके लॉयर सीधा वहाँ पहुँच चुके हैं। यूएस कोर्ट में भी उन्होंने रिप्लाई दिया है, और सीधा देखिएगा यूएस रेगुलेटर से भी उनकी कंटिन्यू बात चल रही है। तो ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि कोई बात आपने कही तो आपकी मानी नहीं गई, या फिर आपने कह के छोड़ दिया भैया हम तो नहीं जानते, हम तो इसमें कोई पार्टी नहीं है। ऐसा नहीं है, वो लीगैलिटी में भी रिप्लाई कर रहे हैं। पूरा अडानी ग्रुप लीगैलिटी में रिप्लाई कर रहा है, यूएस कोर्ट को भी रिप्लाई करा है उन्होंने, और एसईसी को भी करा है। तो ऐसे में देखिएगा ये कल का जो पर्टिकुलर इम्पैक्ट है, कल का जो पर्टिकुलर देखिएगा, हेल्प ऑफ न्यूयॉर्क कोर्ट टू बाईपास द इंडियन गवर्नमेंट। यहाँ पे जो भी बाईपास किया गया था, नहीं किया गया था, जो भी समथिंग थी बात, अब तो आमने सामने होगी। अब तो सीधा सीधा आमने सामने है, चूंकि बात अब सीधा यूएस कोर्ट पे आ गई है। सिविल केस फाइल्ड अगेंस्ट द गौतम अडानी और देखिएगा सागर अडानी जो इनके नेफ्यू हैं एलिज। देखिएगा इतनी बड़ी देखिएगा बात बताई है इन्होंने। लास्ट ईयर ये अपडेट था, लास्ट ईयर से इन्होंने कहा है कि हमने 2 बार संबंध देने की कोशिश करी लेकिन इंडियन अथॉरिटी ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा, तभी ये बात दब रही थी। अब सीधे जब ये सामने आती है तब देखिएगा यहाँ पे स्टॉक में लास्ट पर्टिकुलर फ्राइडे को ही
फ्राइडे को ही देखिएगा स्टॉक्स गिरे थे। तो अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल यूएस कोर्ट क्या बताएगा, कल या एसईसी क्या बताएगा, या अडानी ग्रुप से क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आनी है। तो जिस तरीके की अपडेट होगी उसी तरीके से बजट पे मार्केट रिएक्ट करेगा। जिस तरीके की देखिएगा रिएक्शन होंगे उसी तरीके से देखिएगा, आपको पता है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट उस तरीके से वर्क करेगा। तो फोकस करिएगा इस पर्टिकुलर अपडेट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राम राम।